खम्मा गणिसा एसएससी बाई मेवाड़ी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं एसएससी का न्यू बैच। और एसएससी की न्यू बैच में आपकी एसएससी की जितनी भी एग्जाम है लाइक एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इस टाइप की जो एग्जाम है और बाकी दूसरी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है एसएससी के रिलेटेड, उन सभी एग्जाम में हमारे जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और हम डेली अप टू डेट रहेंगे। 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम पूरा पढ़ेंगे। और सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है तो उसके हिसाब से हमारे 6000 टू 7000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अलग अलग पोर्शन है हमारे कंटेंट में दिया है आपको, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी दिया हुआ है। और जनरल स्टडीज में आपको बताया जा रहा है कि जो टीसीएस पैटर्न है, जो हमारा न्यू पैटर्न आ चुका था, टीसीएस पैटर्न एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स्ट्रा रिलेटेड चीज आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज पूरा कवरेज मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अलग कंटेंट मिलेगा, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से ही रहेगा और हमें उसी हिसाब से डेली अपडेट रहना है। ओके, तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर डांस, आर्ट पर्सनालिटी, आर्ट अवार्ड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल, फेयर, सॉन्ग्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट डेज, स्टेट जीके, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड जीके, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, रिलीजियस प्लेसेस, अवार्ड्स, स्कीम्स, फाउंडर, मिसलेनियस, पूरा का पूरा आपको चीजें देखने को मिलेगी स्टैटिक जीके के अंदर में। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए डांस से रिलेटेड, डांस के हमारे जो फोक डांसेस होते हैं उनके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट पर्सनालिटी, आर्ट अवार्ड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं डांस का पोर्शन। और डांस के ही लगभग 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और वो 100 प्लस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा निचोड़ मिलेगा। और ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्लस क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा 3 ऑप्शन रहेंगे वो 3 ऑप्शन का एक्स्ट्रा रिलेटेड पूरा डाटा आपको दिया रहेगा। जैसे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सादिर। एसएससी सीएचएसएल का 24 मई 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सादिर। ऐसा कौन सा डांसेस है जो डेडिकेटेड करता है टेम्पल से एंड वाज अर्लियर, पहले माना जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता था, सादिर नाम से। तो वो कौन सा डांस है? तो आपको दिख ही रहा होगा, बोल्ड किया हुआ है मैंने ऑप्शन, भारतनाट्यम। हमारा आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम। अब दोस्तों ध्यान दें, भारतनाट्यम तो हमारा आंसर हो चुका है। भारतनाट्यम इस तरीके से जो यहाँ पे महिला दिख रही है, जो लेडीज दिख रही है, वो जो कर रही है इस तरीके का जो हमारा डांस होता है वो भारतनाट्यम होता है। और साथ में जो 3 ऑप्शन है, कथकली, कथक, मणिपुरी, इनके हमारे एक्स्ट्रा रिलेटेड थिंग्स दिए हुए। जैसे भारतनाट्यम वाज अर्लियर नोन एज सादिर और दासियट्टम। ध्यान रहे, सादिर और दासियट्टम नाम से जाना जाने वाला पहला जो डांस था वो कौन सा था? भारतनाट्यम। इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द नृत्य शास्त्र, ये पूरा का पूरा बेस्ड है हमारे नृत्य शास्त्र पे। और द म्यूजिक ऑफ भारतनाट्यम बिलोंग्स टू द कार्नेटिक सिस्टम ऑफ सदर्न इंडिया। हम इसको क्या पढ़ते हैं? सदर्न इंडिया। दोस्तों ध्यान रहे, मेरी जो पढ़ाने के जो तरीके थोड़े बहुत अलग रहेंगे क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें लेके चलूंगा कि एसएससी के रिलेटेड आपके जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मुझे आपको लगेगा कि बताना जरूरी है तो मैं आपको बता चलूंगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इंग्लिश का चल रहा है पूरा तो इंग्लिश में बताया जाएगा, आपको फुल्ली आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलने वाला है। और जो भी क्वेश्चन जहां पे लगेगा कि यार इसका मतलब ये होता है, इसको ये पढ़ा जाता है, तो आपको हर एक चीज डिटेल में बताया जाएगा। ये जो साउदर्न साउदर्न पढ़ते हैं, साउदर्न नहीं होता है, इसको सदर्न इंडिया पढ़ते हैं। तो द म्यूजिक ऑफ भारतनाट्यम बिलोंग्स टू द कार्नेटिक सिस्टम ऑफ सदर्न इंडिया। कृष्ण अय्यर फर्स्ट कॉइन द टर्म भारतनाट्यम फॉर द सादिर डांस। सादिर डांस के लिए जो भारतनाट्यम टर्म है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो वो थे कृष्ण अय्यर। सो नाउ लेट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is the first of India's traditional dance to be refashioned as a theatre art and to be exhibited widely both at home and abroad. एसएससी सीएचएसएल 26 मई 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। इसका ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली एंड भारतनाट्यम। तो इसका आंसर हमारा क्या है? भारतनाट्यम। और इसके रिलेटेड जो हमारे 3 क्वेश्चन, जो हमारे 3 ऑप्शन है उनको भी देखा जाएगा। एक्स्ट्रा रिलेटेड में आप ध्यान दीजिए कि भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु स्टेट का है और द डांस फॉर्म इज ऑल्सो ब्रीफली मेंशन इन कन्नड़ टेक्स्ट मानसोला रिटन बाय सोमेश्वरा थर्ड। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो डांस है फॉर्म इजीली ऑल्सो ब्रीफली मेंशन, एकदम डिटेल में ब्रीफली बताया हुआ है, कौन से टेक्स्ट में? कन्नड़ टेक्स्ट में।
और वो किसमें, मानसवाला रिटन बाय सोमेश्वरा, मानसवाला टेक्स्ट है उसके अंदर में, और वो किसके द्वारा लिखा गया था, सोमेश्वरा थर्ड के द्वारा लिखा गया था। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Which one of the following dances is associated with the Vaishnavism of the Metai people? Metai people. Which one of the following dances is associated with the Vaishnavism of the Metai people? SSC CHSL 1 जून 1 जून 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। छऊ, सतारिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोल्ड किया हुआ और आपको समझ में आ रहा होगा कि मणिपुरी इसका आंसर होता है। क्या बोला गया है, ऐसा कौन सा डांस है एसोसिएटेड किया हुआ है विथ वैष्णविज्म ऑफ मेताई पीपल के रिलेटेड, तो वो है मणिपुरी डांस। छऊ डांस, बात करें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो छऊ, छऊ डांस इज सेमी क्लासिकल इंडियन डांस विथ मार्शियल एंड फोक ट्रेडिशनल। छऊ डांस जो है वो सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है। टोटल जो क्लासिकल डांस है वो 8 है, ठीक है, लेकिन सेमी क्लासिकल डांस में छऊ डांस को गिना गया है और विथ मार्शियल एंड फोक ट्रेडिशन में। फिर आता है सतारिया, सतारिया डांस जो रिलेटेड है वो असम स्टेट के रिलेटेड है। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि सतारिया कहाँ का है तो सतारिया असम स्टेट का है। फिर आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज रिलेटेड टू द आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे दोस्तों, इसकी आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का मतलब जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो रिलेटेड है वो आंध्र प्रदेश, अगर आपको याद नहीं होता है तो ध्यान दीजिए। जो हमारी जो पूड़ी होती है वो कैसी है, कच्ची है। कैसी है वो, कच्ची है। और जो कच्ची पूड़ी है वो भी कितने, हमने कुचिपुड़ी देखी, जो आधी कच्ची जो पूड़ी है वो हमने क्या ली, आधी ली। तो उसे याद रहेगा कि आधी जो हमने ली आंध्र प्रदेश, कौन सी, कुचिपुड़ी। अब आपको दिमाग में शॉर्टकट ट्रिक बैठा लेना है कि जो हमने पूड़ी ली है वो कच्ची है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको आधा ही लिया। तो आधा आंध्र प्रदेश से याद रहेगा, आधा आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है वो क्या है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस विथ इट रूट्स इन द एंशियंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट बाय नट्य शास्त्र। ये भी नट्य शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ गया है, ठीक है, हिंदू संस्कृत के अलावा। नेक्स्ट स्लाइड। सतारिया क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो मुझे आपको इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको बोल्ड ना भी करूं तो आपका इसका आंसर आ जाएगा असम। हमने पहले पढ़ चुका है सतारिया क्लासिकल डांस कहाँ का है, असम स्टेट का है। सीएचएसएल में 3 जून 2022 का पूछा हुआ सवाल है और आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों आफ्टरनून नहीं लिख पाया हूं, आफ्टर ही लिखा हो, ठीक है, मिस्टेक हो गई है तो ध्यान देना। एक्स्ट्रा रिलेटेड, फेमस डांस ऑफ असम इंक्लूड। अब असम के जो फेमस डांसेस है, डांस जो है वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में जानते हैं। असम का जो मेन है वो सतारिया है, सतारिया। और फाउंडर कौन थे, संत श्रीमंता शंकर देवा। फाउंडर याद रखिएगा, संत श्रीमंता शंकर देवा। आपको इस स्लाइड के ऊपर जो भी डाटा मिल रहा है वो डाटा फालतू का नहीं है। जितना भी कंटेंट लिया गया है एकदम अप टू डेट लिया गया है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% श्योर है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा आप एक बार एग्जाम देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर सॉरी, फिर हमारा नेक्स्ट है बिहू। फिर हमारा नेक्स्ट है बरपेटा मोर्टल नृत्य। याद रहे, इन नए नए वर्ड को सुनने से थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि हो सकता है कि आपको पहली बार में नहीं आए। कोई भी चीज स्टार्टिंग करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके बाद में क्या होगा, आपको नॉर्मली रेगुलर में आ जाएगा। बरपेटा मोर्टल नृत्य। फिर आता है झुमुर डांस। फिर आता है बगुरुम्बा एंड दियोधनी। फिर आता है फेमस सतारिया डांसर्स, जो हमारे फेमस सतारिया जो डांसर है, सतारिया जो डांस है उसके डांसर्स जो हैं वो कौन है, जोगेंद्रट्टा बयान, फिर अनीता शर्मा, फिर सरोडी साइका, फिर हरिचरण भुयान बोरबयान, फिर रामकृष्ण तालुकदार, फिर टंकेश्वर हजारिका बोरबयान एक्सेट्रा। ये हमारे इंपॉर्टेंट डांसर है, इनका नाम याद रखिएगा, जोगेंद्रट्टा बयान, अनीता शर्मा, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं इसीलिए यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट, Which of the following dance types belong to Northern India? SSC CHSL 6 जून 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। Which of the following dance types belong to Northern India? Northern India बोला गया है, ऊपर में टॉप में मैप जो हमारा होता है उसमें ऊपर में टॉप में देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया होता है वो। SSC CHSL का पूछा हुआ सवाल है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या कथक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कथक। और ध्यान देना, कथक जो है वो यूपी के रिलेटेड है और कथकली जो है वो केरला के रिलेटेड है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, ध्यान रहे। कथक इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। अच्छा, इंडियन क्लासिकल जो डांस है उसके जो 8 हैं, सबसे जो मेन फॉर्म है उनमें से कथक हमारा क्या है, एक है। और ये हैव ओरिजिन इन एंशिएंट नॉर्दर्न इंडिया, यूपी। मैंने अभी बताया आपको उत्तर प्रदेश का कथक है। कोई अगर बोले कथक कहाँ का है तो आप कथकली नहीं बोल देना।
फेमस कथक डांसर्स इन इंडिया आर भारती गुप्ता। ओके, ये जो कथक डांस है, जो कथक डांस है उसके जो फेमस डांसर्स हैं उनका नाम जानिए। भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, कुमुदिनी लकिया, शंभू महाराज, सितारा देवी। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ नाम है मैंने इनको याद रखिएगा, इनको 2 से 3 बार आप रीडिंग करिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और नोट्स बनाते चलना साथ में। भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, कुमुदिनी लकिया, शंभू महाराज, सितारा देवी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, द एफर्ट्स of Siddhendra Yogi have brought glory to dance form called the effort of Siddhendra Yogi have brought glory to dance form called SSC CGL 11/4/22 इवनिंग का क्वेश्चन है। भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली। द एफर्ट ऑफ सिद्धेंद्र योगी हैव ब्रोट ग्लोरी टू डांस फॉर्म कॉल्ड। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी जो थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डांस का मेन फॉर्म लेके आए थे और वो जो श्रेय मिलता है ग्लोरी, ठीक है, वो किनको मिलता है, कौन से डांस को लेके आए थे वो, कुचिपुड़ी, और वो नाम है सिद्धेंद्र योगी, सबसे ज्यादा इनके एफर्ट है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। तो याद रहेगा आधा पुड़ी कच्चा पुड़ी। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरला का है। अधिकांश याद रखिएगा जिसमें अट्टम लगता है ना वो केरला का ही होता है, और कथकली तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, केरला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द following is a UNESCO which of the following is a UNESCO recognized dance form? SSC CGL 12 अप्रैल 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज डांस में आ चुका है, वो है भांगड़ा, दालखाई, कलबेलिया, गिद्दा। इसका आंसर हो जाएगा कलबेलिया। कलबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, तो कलबेलिया, तो कलबेलिया आर स्नेक चार्मिंग ट्राइब, सांप पकड़ने वाली जो एक जाति होती है कलबेलिया, वो है फ्रॉम द थार डेजर्ट इन राजस्थान इंडिया। ठीक है, तो याद रहे कलबेलिया जो है वो यूनेस्को की रिकॉग्नाइज्ड डांस में आ चुका है, और वो कलबेलिया जो है वो कहाँ का है, तो राजस्थान का। फिर भांगड़ा कहाँ का है आपका, एक्स्ट्रा रिलेटेड में भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। दालखाई कहाँ का है, ओडिशा का। याद रहे दालखाई ओडिशा, और गिद्धा पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट, from which of the following English words is the name Bhangra derived in the context of Bhangra dance? From which of the following English words is the name Bhangra derived in the context of Bhangra dance? ठीक है, जो इंग्लिश वर्ड है, ऐसा कौन सा इंग्लिश वर्ड है जिससे भांगड़ा डिराइव किया गया है? एसएससी सीजीएल 12 अप्रैल 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। हेम्प, रिदम, स्टाइल एंड मूवमेंट, याद रहे इसका आंसर होगा हेम्प। So the name Bhangra is derived from the hemp word in the context of Bhangra dance. Bhangra is the traditional folk dance of Punjab. Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम और आज जानते हैं उम्मत आर्ट इज अ फोक डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन, उम्मत आर्ट इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन, कहाँ पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है? एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2022 का आफ्टरनून की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कसौली, कुर्ग, ईटानगर, गैंगटॉक। दोस्तों ध्यान रहे क्या बोला गया है, कसौली, कुर्ग, ईटानगर और गैंगटॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुर्ग, एक्स्ट्रा रिलेटेड। कुर्ग जो है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रहे कुर्ग जो है वो कर्नाटक में। देयर आर मैनी अदर ट्रेडिशनल डांस forms of Karnataka which include Dolu Kunitha, Sugi Kunitha, Kamsale, Gaurav Kunitha, Somana Kunitha, Bolak art, Komb art, Bhuta Aradhane, यक्षगान, नागा मंडाला, वरागीज। ध्यान रहे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुर्ग जो है वो कर्नाटक का है। देयर आर मेनी अदर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक और भी दूसरे जो ट्रेडिशनल डांस है उसमें कौन कौन सा इंक्लूड किया गया है? डोलू कुनित्ता, याद है जिसमें कुनित्था लग रहा है तो उससे थोड़ा दिमाग में रखना कि कौन कर्नाटक का जो भी आएगा, कर्नाटक कुनित्था। ठीक है, कुनित्था वाले जितने भी हैं वो कर्नाटक है। डोलू कुनित्था कर्नाटक, सुग्गी कुनित्ता कर्नाटक, कामसाले, फिर गौरव कुनित्ता, सोमन कुनित्ता, बोलक आर्ट, कोम्ब आर्ट, भूता आराधने, यक्षगान, नागामंडालय, वैरागीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। Ponung and Tapu. Ponung and Tapu are popular dance forms from the state of Arunachal
प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? जो पोनुंग एंड टापू और जो पॉपुलर डांस है कौन से स्टेट के? अरुणाचल प्रदेश के। एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा कौन सा है? पोनुंग एंड तापू। आपके साइड में डिस्प्ले भी मैंने किया हुआ है, इमेजेस लगाई हुई है जिससे आपको दिमाग में याद हो जाए। सम पॉपुलर डांस इन अरुणाचल प्रदेश आर आजिलामू। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे पोनुंग और टापू तो है ये, साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश के आजिलामू, चालो, हिरिकानेलिंग, पोपीर, पोनुंग, पसिकोंकी, रेकमपाड़ा, रोपी, लायन एंड पिकॉक डांस। आई रिपीट इट, अजिलामू, चालो, हिरिकानलिंग, पोपीर, पोनुंग, पसिकोंकी, रेकमपाड़ा, रोपी, लायन एंड पिकॉक डांस। दोस्तों आपको एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि जब भी आप ये वर्ड देखते हैं तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं लाना कि यार ये मेरे को याद नहीं हो रहा है। जो भी चीज आपके रेगुलरिटी में आएगी, दो वर्ड हमारे लिए एग्जाम के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो वर्ड कौन से हैं? एक है रेगुलरिटी और एक है पेशेंस। पढ़ाई में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप एक ही दिन में सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज आपके सामने शो करी जा रही है उसको आप बढ़िया से व्यवस्थित नोट्स बनाइए और इसको नोट्स में आप लिखिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप एग्जाम देंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। अब एग्जाम देने के बाद आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका एग्जाम में रहा है या नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो नाम लिए जा रहे हैं वो नाम कोई हमें क्या है पहली बार सुनने को मिल रहे हैं, दूसरी बार सुनने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारे दिमाग में ऐसा कि यार ऐसे कैसे नाम याद करेंगे, लेकिन उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप कर सकते हो और कभी भी कोई भी चीज के लिए हमें डाउन नहीं रहना है कि यार नहीं हो पाएगा। अगर आपने वहां पे बोल दिया कि अगर यार कैसे करूंगा, तो सबसे पहला आपका हार पॉइंट वही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे कि मेरा जो नाम है फौजी राव, वो मैंने ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। फौजी राव है तो उसके लिए हम सख्त और एकदम स्ट्रिक्ट हमें काम करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा, तो हमारा काम बढ़िया होगा और हमें याद हो जाएगा। आप कभी भी कोई चीज के सामने क्वेश्चन मत रख दीजिएगा यार मैं कैसे कर पाऊंगा। यार दोस्तों बिल्कुल क्यों नहीं होगा, इसको एक बार नहीं 50 बार लिखो। अरे यार भूख ही भरेगी ना। पढ़ाई में पैसा खर्च जो किया जाता है नोटबुक के लिए, वो हमारे लिए आगे चल के फ्यूचर का बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी आप एक बार नहीं 50 बार लिखिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन याद करिए, इसके साथ में डटे रहिए। ठीक है, भागिएगा नहीं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। A Natuanar. A Natuanar conducts a dash dance recital. रेसाइटल का मतलब होता है परफॉर्मेंस। मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता होगा मीनिंग, यार इंग्लिश 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 लगा रखा है, तो इंग्लिश नहीं है, उसके साथ में आपको मैंने उसके सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं। रिसाइटल, रिसाइटल क्या है? इसका मीनिंग होता है परफॉर्मेंस। तो जो नाटू वानर है वो किसमें कौन से डांस में कंडक्ट किया हुआ है? तो एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2022 आफ्टरनून का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। क्या होगा? भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके अंदर में जो नाटू वानर जो एक स्टाइल है वो इसके अंदर में ऐड किया हुआ है। द टर्म नाटू वानर connotes a man who accompanied the देवदासी डांस इन द कैपेसिटी ऑफ डांस मास्टर। देख सकते हैं एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं ये लोग, जो डांस है वो देवदासी डांस इन द कैपेसिटी ऑफ डांस मास्टर। ठीक है, एक नाटू वानर जो है वो कनोट्स किया जा रहा है, a man who accompanied the देवदासी डांस इन द कैपेसिटी ऑफ डांस मास्टर, फिर म्यूजिक कंडक्टर एंड वोकल परक्यूशनिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे जो ये नाटू वानर जो है वो कंडक्ट किस में किया है, कौन से डांस परफॉर्मेंस में किया हुआ है, तो वो है भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन असम। ओके, इसमें से ऐसा कौन सा डांस है जो ओरिजिनेटेड हुआ है असम से? दोस्तों आपने इसका क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, सतारिया। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सतारिया बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, तो इसको खास कर ध्यान दें। एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2022 इवनिंग का पूछा हुआ सवाल है। सतारिया कहाँ का डांस है? तो असम स्टेट का डांस है। लावनी कहाँ का है दोस्तों? तो मैं बता दूं लावनी महाराष्ट्र का है। और गोतीपुआ और छऊ आगे हम एक्स्ट्रा रिलेटेड में पढ़ते हैं। सतारिया जो है वो असम का है। लावनी जो है इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ से है वो? महाराष्ट्र से। तो लावनी याद रहे महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। और गोतीपुआ कहाँ का है? ओडिशा। गोटीपुआ कहाँ का है? ओडिशा। ध्यान रहे गोतीपुआ इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम ओडिशा। और छऊ डांस जो है वो कहाँ का है? वेस्ट बंगाल और झारखंड का है। दोनों स्टेट का अगर छऊ का अगर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। छऊ डांस देगा तो उसके लिए आपको या तो वेस्ट बंगाल देगा या फिर झारखंड देगा, तो ये दोनों स्टेट के जो छऊ डांस है वो वहाँ पे किया जाता है। और एक एक्स्ट्रा रिलेटेड कि द संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज 8 क्लासिकल डांसेस।
वो 8 क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं जो संगीत नाटक एकेडमी ने बताया है कि जो 8 क्लासिकल डांस है मेजर, हमने आगे भी पढ़े, वो कौन कौन से हैं? भारतनाट्यम, कथक हमने आगे पढ़ा यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर ओडिसी, ओडिशा का। फिर कथकली केरला का। फिर गौड़ी नृत्य जो कि कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, गौड़िया नृत्य। फिर सतारिया तो आपने देख लिया है, सतारिया बहुत बार पूछा जा रहा है, तो सतारिया असम का। फिर मणिपुरी, मणिपुर का। एंड मोहिनीअट्टम जो है हमारा केरला का है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 8 डांसेस है, भरतनाट्यम, कथक, ये जो बताए हुए हैं, ये सब हमारे 8 मेजर क्लासिकल डांस है, और ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं? तो ध्यान रहे, संगीत नाटक एकेडमी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है इसीलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आगे देखते हैं। डैश इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनीकॉनी आइलैंड। कौन सा डांस है इसमें ऐसा जो पॉपुलर है? कौन से आइलैंड पे? मिनीकॉली आइलैंड। और मिनीकॉय जो आइलैंड है वो कहाँ का है? वो लक्षद्वीप पे है, ठीक है, लक्षद्वीप पे। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसके साथ में, ये आप फिर से कहीं सर्च ना करें जाके कि यार ये मिनीकॉनी आइलैंड कहाँ पे है। मिनीकॉय जो आइलैंड है तो वो कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। एसएससी सीजीएल 22 नहीं सॉरी 20 अप्रैल 2022 मॉर्निंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो कहाँ का है? जो डांस है वो कौन सा है? लावा डांस। कौन सा है दोस्तों? वो लावा। तो नागालैंड फेमस फोक डांस, अब थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो 3 ऑप्शन दिए ना वो किसके रिलेटेड। जो नागालैंड फेमस फोक डांसेस आर लेसला पतू, अलियुपत्तू, मोयाशाई, मोडसे, बैम्बू डांस। बैम्बू डांस का क्वेश्चन आया हुआ है कि बैम्बू डांस कहाँ का है, तो नागालैंड का है। लेसला पत्तू और अले अट्टू या मोयाशाई, ये भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगरुषि कुकुला, बटरफ्लाई डांस भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर सादल केकई। फिर चांगाई डांस। फिर मोनोयाशो। फिर रेंगनमा, रेंगमा पूछा गया हुआ क्वेश्चन से। सिंचा एंड कुकी कुचो। फिर शंकाई एंड वॉर डांस एंड जिलैंग डांस भी क्वेश्चन आया हुआ है। वॉर डांस एंड जिलैंग डांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। डैश इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार। साउथ मालाबार में जो एक मास्क डांस होता है वो पॉपुलर है। सीजीएल 20 अप्रैल 2022 इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुमात्ती कली केरला का है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, मालाबार साउथ मालाबार बोला है, कहाँ का है? ये केरला का है, कुमात्ती कली डांस, ठीक है, ध्यान रहे। और इसके ऊपर मैंने लिखा है धांगर, धांगर कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। धांगर गोवा का और कुमात्ती कली केरला का है। तो कुमात्ती कली केरला इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार। एक्स्ट्रा रिलेटेड चीज क्या है? धांगर डांस इज परफॉर्म्ड बाय द सेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डांगर डांस कहाँ का है, तो गोवा का है। ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो सेफर्ड कम्युनिटी है। और कहाँ का है? तो गोवा का है। और कब कब यूज किया जाता है, मतलब किसके दरमियान ये फेस्टिवल, कौन से फेस्टिवल के दरमियान ये डांस किया जाता है, तो वो है नवरात्रि। फिर आता है, मैंने ऑप्शन में दिया है परिचकली। तो परिचकली जो है वो कहाँ है? ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो डांस का जो ये है परिचकली जो है वो ट्रेडिशनल फोक डांस है वहाँ का। अदर फेमस फोक डांस ऑफ साउथ इंडिया, पदायनी और पडिनी केरला। फिर कुम्मी और कोलाट्टम तमिलनाडु। अट्टम वाले मैंने अधिकतर कहा है केरला के, लेकिन कोई कोई थोड़ा वर्ड ऐसा ध्यान रहे कि जो अट्टम लग रहा है वो कोलाट्टम, तो कोलाट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुम्मी कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर एक करगम एंड पुली वैशम, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। दोस्तों इन वर्ड को थोड़ा बहुत आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और रिवाइज पे ज्यादा फोकस करिएगा। 5+2 का पैटर्न चलाइएगा, 5 दिन पढ़िएगा, 2 दिन रिवीजन करिएगा, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और डेली एक बार इन लोग को लिख लेना है। ये जो नाम है नए नए वर्ड है, स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आप जब एक बार रिदम में आ जाएंगे तो फिर आपको ये नाम पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। कुम्मी एंड कोलाटम तमिलनाडु, करगम एंड पुल्ली वैशम तमिलनाडु का है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस चेयर्स ऑन हेड विथ लाइटेड दियास। ठीक है दोस्तों, बताया जा रहा है कि लाइटेड दियास जो है वो जलाया जाएगा सिर के ऊपर में। डांसेस चेयर ऑन हेड विथ लाइटेड दियास आर परफॉर्म बाय वुमेन। महिलाओं के द्वारा जो चेयर रखे जाएंगे उनके ऊपर लाइटेड दियाज होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस चेयर ऑन हेड, ठीक है, चेयर्स होंगे वो हेड पे होंगे और वो उसके ऊपर में लाइटेड जो दिया है वो जलाए होंगे, ठीक है। सीजीएल का 21 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में।
रंगारी गाजा डांस, कोली डांस, तमाशा डांस, चरी डांस। तो जो इसका आंसर होगा हमारा बोल्ड किया हुआ है कोली डांस। एक्स्ट्रा रिलेटेड थिंग जो है, कोली डांस इज अ पॉपुलर डांस ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान रहे महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, तो कोली डांस है, फिर हमने आगे पढ़ा था लावनी भी है, और अभी ये जो धांगारी गाजा डांस है ये भी महाराष्ट्र का है, आगे दिया हुआ है। धांगारी गाजा डांस कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इच परफॉर्म टू प्लीज देयर गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग। ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है परफॉर्म डांस। फिर तमाशा, तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ध्यान रहे लावनी, कोली, रंगारी गाजा, तमाशा कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। एज अ थिएटर फॉर्म इज अ स्टाइल दैट कैन बी कॉल्ड अ मिक्स ऑफ रेगुलर प्ले, अ म्यूजिकल एंड अ डांस। फिर आता है यहाँ पे चरी डांस। चरी डांस कहाँ का है, तो राजस्थान का। ध्यान रहे चरी डांस डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग वाटर इन अ चरी और पॉट बाय द राजस्थानी वुमेन। ठीक है दोस्तों, तो चरी डांस भी याद रखिएगा कहाँ का है, राजस्थान का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पोवादास, पोवादास इज अ पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। पोवादास एक पॉपुलर फोक डांस है, कौन से स्टेट से है, तो वो है महाराष्ट्र। अभी हमने आगे पढ़ा नेक्स्ट पिछली स्लाइड में कोली, लावनी, दंगारी गाजा डांस। ठीक है, तो यहाँ वैसे ही पोवादास है, तो पोवादास भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। सीजीएल 21 अप्रैल 2022 के इवनिंग का शिफ्ट का पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। एक्स्ट्रा रिलेटेड थिंग में क्या है कि द मेन फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र आर लावनी, दंगारी गाजा, लेजिम, कोली। लेजिम भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेजिम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेजिम, फिर कोली, फिर गोंडल, फिर तमाशा। ये जितने भी हैं फोक डांस है कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, लावनी, दंगारी गाजा, लेजिम, कोली, गोंडल एंड तमाशा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। चिराव डांस इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ विच स्टेट। अच्छा, जो चिराव डांस है वो कहाँ का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे फोटो लगा हुआ है। चिराव डांस ये है, और चिराव डांस जो ट्रेडिशनल डांस है वो कौन से स्टेट का है, एसएससी एमटीएस 5/10/2021 आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है चिराव डांस, तो याद रहे मिजोरम। क्या है चिराव डांस, कहाँ का है, मिजोरम। एक्स्ट्रा रिलेटेड, चिराव डांस consist of mostly 6 to 8 people holding pair of bamboo steps। ओके, ये जो डांस है उसमें 6 से 8 लोग एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, पेयर ऑफ bamboo steps and another horizontally placed bamboo on the ground। और हॉरिजॉन्टली मतलब जमीनी तौर पे, खड़ा नहीं रखना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जमीनी। अच्छा, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ध्यान रहे हॉरिजॉन्टल में जेड आता है, ये जेड दिख रहा है आपको, और जेड का मतलब होता है जमीन, जेड से चालू होता है जमीन। तो जो जमीन वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और जो स्ट्रेट जो खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। और वर्टिकल में टी आता है, तो टी हमारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और यहाँ पे जेड याद रखना है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बम्बू ऑन द ग्राउंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, With which of the following states is the folk dance name तेरा ताली। ओके, तेरा ताली सुन के आपको पता चल जा रहा होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो कहाँ का है, राजस्थान का। एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है 5/10/2021 इवनिंग का। राजस्थान का है तेरा ताली, ये महिलाएं कर रही हैं, आप देख सकते हैं सिर के ऊपर कुछ रख के ये लोग डांस करते हैं, तेरा ताली राजस्थान का है। ये तेरा ताली जो है फोक डांस कहाँ का है, राजस्थान का है। तो एक्स्ट्रा रिलेटेड में, दिस फोक डांस इज परफॉर्म बाय कमाडा ट्राइब्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेरा ताली जो है वो कौन से ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, तो वो है कमाडा ट्राइब। और हु आर ट्रेडिशनली स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर का मतलब होता है सांप पकड़ने वाले जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे तेरा ताली कहाँ का है, राजस्थान का है, और कौन सी ट्राइब, तो कमाडा ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश is a dance which combines speech, mime and pure dance। एमटी का क्वेश्चन पूछा गया है। डैश इज द डांस which combines speech, mime and pure dance। तो वो है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज वन ऑफ द 8 मेजर इंडियन क्लासिकल डांसेस। आपने 8 मेजर क्लासिकल डांसेस आगे पढ़ चुके हैं। कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथकली, सब हमारे उसमें आते हैं, कथक भी है। इट ओरिजिनेटेड इन अ विलेज नेम कुचिपुड़ी इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको पता ही है कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और ये विलेज कुचिपुड़ी नाम से ही चालू हुआ है, वहां का विलेज के नाम से ही चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ओके, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का कौन सा है यहाँ पे, तो ध्यान देना चोलिया, कौन सा है, चोलिया। देख लो यहाँ पे लोगों ने चोलियां पहनी हुई है, तो इस कारण हो सकता है ये जो नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है चोलिया। एमटीएस में 6/10/2021 आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा रिलेटेड, चोलिया इज अ मार्शियल आर्ट डांस परफॉर्म्ड ऑन अ मैरिज प्रोसेशन। ओके, ये शादी प्रोसेशन में यूज किया जाता है, शादी विवाह में, बाय कुमानी पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो कुमानी पीपल हैं वो ये चोलिया डांस परफॉर्म करते हैं, और कौन से ओकेशन पे करते हैं, तो मैरिज प्रोसेशन पे। ये वर्ड जो है, ये मैरिज के उसमें ये जो डांस है वो चोलिया वो यूज किया जाता है या करते हैं लोग।